आयोजक श्री जोगिंदर सिंह भदौरिया जी का एशियन इवेंट न्यूज चैनल में स्वागत है। और इस आज उन्होंने एक बहुत अपने व्यस्त कार्यक्रम से निकलकर अच्छा समय दिया। मैं इसके लिए भी भदौरिया जी आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका एशियन इवेंट न्यूज़ के तमाम उन दर्शकों का बड़े दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यादव जी, आपका पुनः स्वागत और वंदन हो इसलिए और करता हूं दिल की गहराई से कि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के वर्क करते हैं और आपकी जो रिपोर्ट्स पूरे एक्चुअल होती है पूरे देश में, इसलिए पुनः दिल की गहराई से आपका अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपने बहुत अच्छा ये एक कार्यक्रम उठाया है। हम लोग सौभाग्य है हमारा, हम भी उसी अंचल के रहने वाले हैं। तो ये जो चंबल के अंदर चंबल के बारे में बहुत मनगढ़ंत कहानियाँ कही जाती थी, उन मनगढ़ंत कहानियों को लेकर आपने सवाल उठाया है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई, आपने जो दस्तावेज बनाए, उसमें चंबल विकास बोर्ड की बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालिए, चंबल विकास बोर्ड जो है उसका प्रारूप कैसा होगा? जी धन्यवाद आपका। ये चंबल विकास समिति के तत्वाधान में हम चंबल विकास यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये चंबल विकास यात्रा 1500 किलोमीटर की होगी। आपको मैं बता दूं कि चंबल नदी जो है वो 970 किलोमीटर की अपनी दूरी तय करती है। चंबल इस देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने, जिस तरह से आदमी कहता बाहुबली, तो अपने स्वयंभू स्रोतों से बहती है। ये किसी बाहर के स्रोत या उससे नहीं निकली है, ये जो है अपने स्रोतों के माध्यम से बहती है। चंबल को ऐसा कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला जानापाव में है, वहां से इसका उद्गम जानापाव में उद्गम हुआ। उसको परशुराम की जन्मस्थली भी कहते हैं। तो वहां से जानापाव से चंबल निकल करके और जमुना पचनदा में औरैया जिले में, वहां चंबल जो औरैया में जमुना नदी में अपना स्वरूप जो है कर लेती है। तो वहां पर जमुना नदी में ये मिल जाती है। सर 970 किलोमीटर की ये चंबल अपनी यात्रा पूरी करती है। 3 प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की ये जीवनदायिनी नदी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सर एक अगला सवाल और है, चंबल में आपने अपने जो प्रारूप बनाया जो चंबल विकास बोर्ड से संबंधित, उसमें आपने कहा कि वहाँ बीहड़ों में जो नौजवान लोग हैं उनको, बच्चों को हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, सेना में खासकर एयरफोर्स, नेवी और आपकी मतलब आर्टिलरी सेना में। तो आप इसको कैसे प्रारूप देंगे, क्या सरकार से मांग करेंगे जो इस तरीके की सरकार व्यवस्था वहाँ नौजवानों के लिए करे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चंबल का पानी, यादव जी, वीरता का प्रतीक है। चंबल का पानी वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं था। और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये केवल खोखली बात नहीं बता रहा, मैं आधार और बिल्कुल एकदम तयशुदा आंकड़े के आधार बता रहा हूँ। जब भी भारत में युद्ध रहा हो, शीतकालीन युद्ध रहा हो, अशीतकालीन युद्ध रहा हो, घोषित युद्ध रहा हो, अघोषित युद्ध रहा हो, बॉर्डर पर जब भी दुश्मन देश ने भारत पर की तरफ आंख उठाई, भारत की तरफ आक्रमण किया, तो सबसे ज्यादा शहीद होने वाले, ये भारतीय उनके अनुसार आंकड़े के अनुसार 2370 बताया उन्होंने, जिसमें 1450 केवल चंबल क्षेत्र में है। तो अब ये बात साफ हो गई आंकड़े के आधार पर कि चंबल वीरों की भूमि है। वो एक तरफ पूरा भारत और एक तरफ केवल चंबल क्षेत्र, जहां 1450 लोग जो है वहां वीर शहीद हुए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चंबल के वो लोग हैं जो फ्रंट पर लड़ते हैं, तो इनको सेना में जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सेना की दूसरी एजेंसियां हैं जैसे BSF, CISF और भी जो एजेंसियां हैं, उसमें वहां के लोगों को वरीयता दे करके उनको वहां की वरीयता दे और उनको सेना पर भर्ती करने का प्रावधान करें। क्योंकि चंबल एक पूरा बेहड़ का स्वरूप है। चंबल पर अगर सरकार दृष्टि डाले तो चंबल पर्यावरण का बहुत बड़ा स्वरूप होगा। चंबल जो है पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा देगी। अगर चंबल के तरफ दृष्टि डाली जाए, चंबल को पर्यटन क्षेत्र में आगे लाया जाए, तो
आपको भारत में मूल अगर जंगल देखना है, मूल आपको पहाड़ी देखनी है, मूल जब बेहड़ देखना है तो चंबल के पास है। तो चंबल से पर्यटन की अगर वृद्धि होगी, चंबल का पर्यटन बढ़ेगा तो इस देश की आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी तो देश के विकास में जो है वो एक बड़ी भागीदारी चंबल की होगी। सर, आपने अपनी इसमें प्रारूप में चंबल में पर्यटन का भी बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन कभी आपकी हाल फिलहाल में इस वर्तमान सरकार से, राज्य की सरकार से चंबल के पर्यटन बढ़ाने के मामले में कोई बात हुई है? सौभाग्य है हमारा कि जो यूपी के पर्यटन मंत्री हैं वो हमारे अपने ही हैं। क्या उनसे कोई इस तरीके से विकास को लेकर बात हुई है आपकी? देखिए, चंबल जो है 3 राज्यों को करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हमारी मांग है, मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा अभी जितने भी प्रधानमंत्री रहे उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कि भारत को पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र में, और उसके लिए चंबल क्षेत्र में चीता भी लाए। तो मैं कह रहा हूँ जब चंबल क्षेत्र में चीता लाए, उससे तो कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये मैं नहीं कह सकता, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता सरकार की रूपरेखा पर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार गौशाला बनाने का काम कर रही है तो चंबल के पास 970 किलोमीटर की दूरी में चंबल के पास करीब 1570 किलोमीटर का जो आंकड़ा है उसमें तमाम जंगल का बेहड़ है। तो उसको गौ अभयारण्य अगर बनाया जाए, उसको गौ बनाया जाए तो आपको ना चारे की बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी होगी, केवल गौ अभयारण्य बन जाएगा तो चंबल खुद ही अपना जो है पोषण जल से जो है चारे की व्यवस्था करेगी, वहाँ चारा भी मिलेगा, जंगल भी मिलेगा, और जो गाय इधर उधर भटक रही है, जो पूरा देश गौ की तरफ को देख रहा है, गौ रक्षा की बात कर रहा है, तमाम मुनि सड़कों पर है तो उनको सड़कों पर आना बंद हो जाएगा, गौ इधर उधर भटकेगी नहीं और भारत सरकार को एक बहुत बड़ी आय मिलेगी। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से और तीनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से ये मांग करता हूं कि उसको चंबल क्षेत्र पर गौ अभयारण्य बनाया जाए। गौ अभयारण्य बनाने के लिए आपको लगता है कि जिस तरीके से इसमें सरकार अलग से इसके लिए फंड निर्धारित कर देगी, तीनों राज्यों की सरकारें? देखिए, इसीलिए चंबल यात्रा जो की जा रही है, ये चंबल यात्रा कोई मेरी यात्रा नहीं है, ये चंबल यात्रा वहां के लाखों लोगों के जनमानस की यात्रा है। इस चंबल यात्रा में दसियों लाख लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये आवाज मेरी आवाज नहीं है, ये जनमानस की आवाज है। कभी कभी जो आपने अभी पहला प्रश्न किया था कि चंबल को जब शुरुआत आपने की तो आपने कहा चंबल के लोगों को एक विशेष दृष्टि से देखा जाता है। आपने उसका सीधा नाम नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि लोगों को, वहां के लोगों को दस्यु अक्रमैत लोग मानते हैं। तो जबकि वो लोग बागी है, जब उनकी बात नहीं मानी गई तब वो अपना स्वर मजबूत करते हैं। तो सरकार से मैं ये कह रहा हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये यात्रा बड़ी सामंजस्य पूर्वक होगी, धैर्य पूर्वक होगी, शांति पूर्वक होगी। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब दूसरा स्वरूप का करा जाएगा। अभी तो अनय और विनय का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कहा पांडवों से, जब पांडवों की तरफ मांग रख के गए, दे दो हमें 5 ग्राम रह लेंगे हम शांति वही तमाम। तो हम चंबल वासी सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमारी सारी सुविधाएं दे दो, हम उसमें जो है उसी में रह लेंगे और आपको बहुत सारा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर के दिखाएगा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि चंबल बोर्ड विकास की गठन हो, चंबल बोर्ड विकास हो और चंबल को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जो है क्षेत्र घोषित किया जाए। सर, एक लास्ट सवाल और है। आपने कहा चंबल के बीहड़ों को उपजाऊ बनाएंगे, तो उसको उपजाऊ बनाने वाली क्या रणनीति होगी? कैसे, किस तरीके से और किन फसलों के लिए आप उपजाऊ बनाएंगे? देखिए, पिछली सरकारों ने चंबल में बाहर का एक विदेशी बीज ला करके बोया। उसका नाम जब विदेशी था तो नाम भी विदेशी होगा, उसका नाम रख दिया गया बिलायती बम्बूल। हेलीकॉप्टर डाल दिया, सारा पूरा चंबल का बेहड़ जो है तो सत्यानाश कर दिया। वो चंबल अब वो लकड़ी किसी काम की नहीं, केवल जलाऊ लकड़ी है। जंगल में आप जाइए, जंगल के तमाम जानवरों के निशान कर देगी, उनको फाड़ देगी, और जबकि वहां के मूल स्वरूप को नष्ट किया गया। हमारी मांग है कि चंबल का अगर मूल स्वरूप
उसको खत्म किया जाए, जो विलायती बबूल है उसको समाप्त कर जी। और नए जो चंबल का मूल स्वरूप है, जो चंबल में तमाम प्रकार की औषधियां जो थी, चंबल में तमाम प्रकार की वनस्पतियां थी जो चंबल स्वतः अपने रूप में लाती है। चंबल, जब मैंने बताया कि चंबल ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने जल स्रोत से बहती है, तमाम स्रोत से बहती है। वहां जो सेंचुरी बनाई गई उस पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। सेंचुरी तो आपने बनवा दी, आपने विदेश से कहा कि ये साहब चंबल हमारी नदी है, इसमें सेंचुरी बना दिया, सेंचुरी बन गई, लेकिन उसके मगर बच्चों वो तमाम हो गए, स्रोत बंद हो रहे हैं। चंबल के स्रोतों को चालू रखने का क्या सरकार के पास व्यवस्था है, उस पर सरकार ध्यान दे, ये चंबल के लोगों की मांग है। जी, धन्यवाद सर, आपने बहुत प्रकाश डाला चंबल विकास यात्रा के लिए। समिति के माध्यम से आप संयोजक हैं। मैं आपके लास्ट में बहुत स्वागत करता हूं इस बात का कि आप एक अच्छी नेक काम के लिए जा रहे हैं और सरकार आपकी बात सुने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।